पवित्र नूर मौलाना शाह करीम ईमान प्यारा नाम को सलवात फरमान 64 में वडवाण केम तारीख 19/10/1999 हज मौलाना बनी सलामत दाता सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमामे फरमाવ્યું તમે ખાલી પીલી વાતો નહીં કરો અને બરાબર ખ્યાલથી સાંભળો. અમે જે ફરમાન તમને ફરમાવીએ છીએ તે જવાહિર છે. જેવો ઇન્સાન છે તેઓ જવાહિરને ઉંચકી લેશે, જેવો હેવાન છે તેઓની નજર ગાંઠ ઉપર રહેશે અને જવાહિરને છોડી આપશે. તમે જેટલા ઈમાન સાથે અમારી પાસે આવ્યા છો તેટલા જ ઈમાનથી પાછા જાઓ, તેમાં શું ફાયદો? ઇસ્માઇલી દીન સત્પંથનો મરમ સમજો. તમારો દિલ એટલે જીવ કેમ પાક થાય તે સમજો. જે ગુનાહ કરે છે તે હેવાન છે. તમે સડક ઉપર નકામી દોડધામ કરો છો અને દિલમાં એમ સમજો છો કે અમે ખોજા છીએ, તેમાં શું ફાયદો? સલવાત. मोमिनों, ये फरमान जो मौला ने फरमाया, इसमें एक ऐसा जबरदस्त मौला इशारा फरमाते हैं कि तुम खाली पीली दूसरी बातें ना करो. यानी मौला जो है वो हमारा रूहानी डॉक्टर है. हमारे रूह के अंदर क्या कमी है और हमारे रूह पे कौन सा मैल है और हम किस तरह पाक और साफ हो सकते हैं, इसके लिए एक पैराग्राफ में एक इशारा फरमाया. अगर इस पैराग्राफ को हम गौर से देखेंगे तो इस पैराग्राफ में बहुत जबरदस्त गहराई है. तमें खाली पीली बीजी बातों नहीं करो, यानी कि हम जिसमें फायदा नहीं है, जिसमें हमारे रूह को कुछ फायदा नहीं होता है, ऐसी बातों में हम अपना टाइम पास करते हैं. तो यहाँ पहली मिस्टेक हमारी पकड़ते हैं कि तुम जो मकसद की बात है, जिसमें दीन और दुनिया का फायदा है, वही बातें करो. जिस तरह मौला ने रूहानी राज में फरमाया कि मोमन दीन અને દુનિયાનો ફાયદો હોય ત્યારે જ પોતાનું મોઢું ઉગાડે છે, तभी वो बात करता है. तो आप फरमान से ये समझ जाएं कि बेकार की बातों में हमारे जो दम हैं वो बहुत कीमती है, वो ज़ाया हो जाते हैं. और दूसरा हमारा ये कीमती जन्म है वो भी चला जाता है. अगर इतने जन्मों से हमारा जीव का काम नहीं हुआ, इसका क्या सबब है? इस पैराग्राफ से हम देख सकते हैं कि 35, 25, 16 और 8 इस तरह 84 जन्म इंसानी मिले. इतने जन्मों में हमारे जीव का काम क्यों नहीं हुआ? इसकी एक ही वजह है कि हम मौला का कहना नहीं माने. अगर हम मौला का कहना माने या मौला की फरमान को ध्यान से सुने तो यहाँ से हमारी रूहानियत जो है बचना शुरू हो जाती है और हमारे रूह का जितना भी मैल है और जितनी भी फायदा है वो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं. कि मौला फरमाते हैं कि तमें खाली पीली बीजी बातों नहीं करो. आप इस बात को समझ लें. मैं अपने आप को देखूं कि मैं फिजूल बातें कितनी करता हूँ, दुनिया की बातें कितनी करता हूँ, उसमें मेरे रूह का क्या फायदा है? इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया की बातें नहीं करो. मौला ऐसा नहीं फरमाते हैं. मौला फरमाते हैं कि जो तुम्हारा दीन और दोनों दुनिया का फायदा हो, तब आप अपने अक्ल से समझ से बात करो. ये बात हमने नहीं मानी, नहीं सोची और नहीं इस पे ध्यान दिया, इसीलिए हमको 35 जन्म मिले. उसके बाद मौला ने फिर 25 जन्म दिए दूसरे युग में. इसमें भी हमने ये ख्याल नहीं किया कि हमारा जो कीमती दम है, हमारा जो टाइम है, वो कितना कीमती है.
اس کو میں اپنے پروگرام سے، اپنی سمجھ سے اس طرح سے میں اس کو استعمال کروں کہ جس میں میرا اصل روح کا فائدہ ہے وہ فائدہ ہو. ایسا منع نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اولیاء خدا کی باتیں کرو تو رحمت ہوئے نازل. ایک آدمی سارا دن بولتا رہتا ہے، بک بک کرتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے، لیکن اس میں مولا کی رحمت نہیں ہے. جس میں مولا کی رحمت ہے وہ بولو، وہ سنو، وہ سناؤ، جس میں آپ کا دونوں طرف کا فائدہ ہو. تو یہاں مولا پہلے جمعے میں فرماتے ہیں کلام مولا میں کہ اولیاء خدا کی باتیں کرو تو رحمت ہوئے نازل. آپ کو اپنے مولا کی رحمت چاہیے، آپ کو مولا کی خوش ندی چاہیے، آپ اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اولیاء خدا کی باتیں کرو، یعنی پیروں اور پیغمبروں کی باتوں کرو. یعنی اولیاء جو ہے اس کا درجہ سب سے بڑا ہے. پہلا درجہ پیر کا، اس سے بڑا درجہ پیغمبر کا، اس سے بڑا ولی کا، اور اس سے بڑا درجہ اولیاء کا. یہاں مولا نے اولیاء کو یاد کیا. یعنی ایک سمجھ لیں مرید ہے وہ بھی باتیں کرتا ہے، ایک مومن ہے وہ بھی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو روح کا مومن ہے نا وہ جو باتیں سناتا ہے اس میں بہت زبردست رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے اور طاقت بھی ہے. جس طرح مولا نے فرمایا کہ پیر تو بہت ہوئے، سید بھی بہت ہوئے، لیکن مولا نے پیر صدر دین کو یاد کیا کہ پیر صدر دین نہ روحانی گنانوں پڑھو، یعنی ہمارا فرمان میں یاد کرو. دوسرے پیر نہیں تھے. پیر صدر دین کو مولا نے کیوں اتنا چاہا، اتنا زیادہ مولا یاد کرتے ہیں کہ تم پیر صدر دین جیسے بنو. اور مولا نے فرمایا کہ پیر صدر دین بدیوان دانا ساچو અને બાથરૂમમાં પણ સાફ હતો. پورا فرمان مولا جنگبار کا پہلے آتے تخت پہ مولا آتے ہیں، دیدار دیتے ہیں، جنگبار کے بڑے یعنی راجا کو ملاقات دیتے ہیں اور اسی لباس میں مولا دیدار دینے کے لیے آتے ہیں. اور آتے ہی پہلا فرمان یہ کرتے ہیں کہ پیر صدر دین بدیوان دانا ساچو અને બાથરૂમમાં પણ સાફ. کیا خوبی تھی پیر صدر دین میں کہ خود خداوند عالمین اس کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا میں بھی نہیں ہے جسمانی طور ان کو یاد کرتے ہیں. تو پیر صدر دین کی جو خوبی تھی وہ یہی تھی کہ سوامی کے گلے میں ہار ہے کہ میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا مولا کی نورانی روشنی سے، مولا کے نور سے، مولا کا الگ دوسرا نرنجن نراکار مایا سے الگ جو روپ ہے وہ علم ہے. اور یہ علم میں آدمی جب علم پڑھتا ہے، سنتا ہے یا سناتا ہے تو سکی زمین پہ آتا ہے. سکی زمین جس کو مولا نے سکی زمین کہا. علم جہاں ہے وہاں شیطان بارش برسا نہیں سکتا. તમે તમારો સૂકો રસ્તો શોધો. મોલા ફરમાતે તમારો સૂકો રસ્તો શોધો. તમારો સૂકો રસ્તો હકનું સતનું બિલમાં કહે શું. جہاں نور برستا ہے وہاں دنیا کا پانی کہاں سے آئے گا؟ وہاں شیطان کیسے بارش برسائے گا؟ شیطان مولا سے تو بڑا نہیں ہے. شیطان کو تو مولا نے پیدا کیا. جہاں مولا آتا ہے وہاں شیطان جھک جاتا ہے، وہاں شیطان کمزور ہو جاتا ہے، وہاں شیطان جل جاتا ہے. تو یہاں مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں خالی پیلی بیجی باتوں نہیں کرو. آپ کے پاس زبان ہے، آپ کے پاس نور ہے، آپ کے پاس خزانہ ہے. اس خزانے کو آپ بھولو نہیں. تو بڑے میں بڑی جو بات اولیاء خدا کی باتیں کرو، یعنی روحانی علم ہے، یہ خدا تعالیٰ کی نورانی بات ہے. پیر صدر دین کے روحانی گنان ہیں، اس کا درجہ اولیاء جتنا ہے. تو آپ سنو بھی یہ بات، بولو بھی یہ بات. اگر آپ کو دلیل چاہیے، جس طرح ابھی میں نے کہا کہ
ज्ञान में बहुत समझौती है। मौला ने भी फरमाया कि उसकी जो डिटेल है आपको ज्ञान में से मिलेगी, लेकिन ज्ञान से फरमान की जो ताकत है वो दरिया है। पीर सदरुद्दीन नवाब ने बहुत से ज्ञान फरमाए, जब फना फिला नहीं हुए थे तब के भी ज्ञान है, और हयाती में फना हुए तब के भी ज्ञान है। वो आप फरमान से समझेंगे, फरमान पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये फरमान में मौला ने जो फरमाया ये ज्ञान में जो है ये डायरेक्ट बात है। यानी जब मौला से एक हो गए तो जो बात पीर सदरुद्दीन की है वही मौला की है, लेकिन मौला तो मौला है, मौला उसके अंदर आके बोलता है, तब पीर सदरुद्दीन नहीं है, मौला खुद है। जिस तरह से एक ज्ञान में फरमाया कि स्वामी को ढूंढते देखते कैसा झुक गया, कैसा भाव है कि अभी तक मुझे अपने अंदर मुझे मिले नहीं है मौला, मैं मौला से एक नहीं हुआ, मैं ढूंढ रहा हूँ कब से, जुगा जुग से, लेकिन जब मुझे मौला मिले तो फना सुंदरा के ज्ञान बताया उन्होंने कि आज अली मारे आंगने आ गया, मेरे पास, मेरे अंदर, मेरे गच में मौला आए। तो वो कैसे आए, कौन कौन साथ में आया उसकी निशानी बताते। साथे अनंत करोड़ देव लाव्या, अनंत करोड़ पाक रूहानियां जो मलाइक है, इससे भी ऊंचे दर्जे की रूहानियां है, वो मौला के साथ आई और मैंने अपनी हयाती में देखी। पीर सदरुद्दीन के लिए मौला फरमाते हैं कि पीर सदरुद्दीन निकलो जब तो प्यारे का समझते हो तो खुदा मारी साथ है, कि खुदा मेरे पास है कि मौला उसके अंदर है, वो मौला में फना है, इतने तक फलम। पीर सदरुद्दीन मौला फरमाते हैं कि अनंत करोड़ देव लाव्या जिन सरिता शहर न समान। जिस तरह एक नदी दरिया में मिल जाती है, उस तरह मैं हयाती में मौला के नूरानी दरिया में फना हो गया हूँ, ये क्लियर फरमाते हैं। मौला ने फरमाया पीर सदरुद्दीन कहीं पर खोटू बोलता नहीं है, पीर सदरुद्दीन बुद्धिवान, दाना, साचो અને બાથરૂમમાં તો સાફ હતો। जब नहीं मिले थे तो बताया कि मुझे नहीं मिला है, ये फना किला का फरमान में ज्ञान नहीं है, लेकिन ये फना किला क्या है कि आज अली मारे आंगणे આવ્યા, સાથે અનંત કરોડ દેવ લાવ્યા, 14 लोके વધારે। तो ये ज्ञान जो है ना, इसमें बहुत पावर है। नाम सब ज्ञान है, हर एक इल्म का स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में जाएंगे तो आपको फर्स्ट की समझ मिलेगी, दूसरे में जाएंगे दूसरी समझ मिलेगी, तीसरे में जाएंगे तीसरी समझ मिलेगी, चौथे में जाएंगे तो हकीकत की बात मिलेंगी। ये समझ आपको फरमान समझने पढ़ने के बगैर नहीं मिल सकती और आपकी मेहनत के बगैर नहीं मिल सकती। तो यहाँ मौला फरमाते हैं कि खाली पीली बीजी बातों नहीं करो, बराबर ख्याल से सांभो। इसमें कितना राज है। अगर ये पैराग्राफ, सिर्फ एक पैराग्राफ हमारे दिमाग के अंदर घूमता रहे और हम उसकी समझ हासिल करने की कोशिश करें, तो ये जब हमारे दिल से रूह तक जाए तो इसकी रूहानियत आपके अंदर से और समझ देगा, जो आप खुद समझेंगे, आपका दिल समझेगा, लेकिन आप समझा नहीं सकेंगे। हमारा फरमान जो समझी सकते तो में मिठास लागे। निराला निरंजन कहीं है, निराली कहीं है, कुछ बात गूंगे सपना पाया, समझ पछता है। तो आप समझी में आप इल्म को समझ के पछताएंगे तो या मौला इतना खजाना, मैंने इतने जमीनों से अपना टाइम घुमाया, फोकट की बातें की मैंने, खाली पीली बातें सब निकाल दी। दुनिया दीन साथ में, इसका मतलब ये नहीं कि आप तालीम नहीं पढ़े, धंधा नहीं करें, अपने रिश्तेदार के पास नहीं जाएंगे। एक ही बात से सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आपके कंट्रोल में है ये बात कि कौन सी बात आप समझ के करते हैं। अपने अंदर से आप कौन सी बात पूछते हैं कि बिन सोचे मत बोल। एक तत्व ज्ञानी देता, बिन सोचे मत बोल, पहले भीतर तोल फिर बाहर बोल। आप अपने अंदर तोलो, मैं कैसी बात कर रहा हूँ,
میرا فائدہ ہے، میرے روح کا فائدہ ہے، سامنے والے کے روح کا فائدہ ہے، سامنے والے کو دنیاوی دینی فائدہ ہوتا ہے، میں ایسی بات کرتا ہوں یا کیسی کرتا ہوں؟ میں بھی بولتا ہوں، لیکن میں بولتا ہوں اگر مجھے بھی اس کا جواب دینا پڑے گا کہ میں نے صحیح بات کی ہے یا حضور بات کی ہے، مجھے بھی اپنے اندر سے توڑ کے بات کرنی چاہیے. انسان گنہگار ہے، لیکن پھر بھی جتنی اس کی سمجھ ہے اس سمجھ سے توڑنا چاہیے. تو 35 چلے گئے، 25 چلے گئے، 16 چلے گئے اور 8 میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کو ایسا اتم جنم، ایسا روحانی علم، ایسا روحانی دھرم، ایسی نورانی بخشش نہیں ملی. آج میں بھولیا دینا کام نہیں ٹھکانا. پھر فرماتے کہ ابھی بھی آپ بھول جاؤ گے یہ آخری میں تو کوئی ٹھکانا نہیں. آشا جی ہاتھ گسے دوسرا سا میل جب لڑی ہے تاڑا دیدا. یہ جیرے پرانی کا نام ہے. آشا جی کے نام کیا ہے کہ ہاتھ گسنتا ہاج نسرتے جنہیں پنکھ کی سود نہ پائی. ویڑا ہتی تے رہی تیری چالی ہوے ہاتھ رہا ہے. آپ کو جب یہ حقیقت کا گنان ہوگا، جب ٹائم پورا ہو جائے گا، تب آپ کو سارا دکھنے میں آئے گا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میرے کو کیا کرنا تھا، میرے کو کیا سمجھ لینے تھی، میرے کو دنیا میں کون سے مقصد کے لیے مولا نے بھیجا اور میں نے سارا یہ کچرا اکٹھا کر لیا. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں خالی پیلی بیجی باتیں نہیں کرو، انہیں برابر خیال کی سامرو. ایک پیراگراف کو آپ بہت غور سے دیکھنا، بہت اس کا خیال کرنا، بہت اس کو سمجھنا، تو آپ کے اندر سے آپ کو مولا ایسی نعمت دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا نالج ایک پیراگراف میں. پھر اس کا جواب مولا دوسرے پیراگراف میں دیتے ہیں کہ یہ نالج آپ کو کیسا ملے. تو مولا فرماتے کہ ہمیں یہ فرمان تموں نے فرمائی ہیں تو ظواہر سے ظواہر یہ وہ انسان છે તે જવાયને ઉઠી લેશે. જેવો હેરાન છે તેઓની નજર ઘાસ ઉપર રહેશે અને જવાયને ઉછળી આપશે. کہ اگر آپ اس علم کو اٹھائیں گے، اس جواہر کو اٹھائیں گے تو آپ انسان کی لائن میں آ گئے، ورنہ آپ انسان کی لائن میں نہیں ہیں. آپ نے ہمارے میں اور آپ میں اگر میں یہ فرمان نہیں اٹھاتا ہوں تو میں بھی حیران، آپ بھی نہیں اٹھاتے تو آپ بھی حیران ہیں. انسان نہیں ہے. اس فرمان سے آپ توڑ لو اپنے آپ کو، اس فرمان سے آپ چیک کر لو، اس فرمان سے آپ سمجھ لو کہ ہمیں یہ فرمان تموں نے فرما لیے ہیں کہ ظواہر یعنی امول قیمتی ہے. اگر اس کا باطن سوروپ دیکھو تو یہ نور ہے. نور کی معنی روشنی ہے. روشنی کی معنی آپ کو نورانی راستے سے جانے کے لیے یہ روشنی دیتی ہے، آپ کو راستہ دکھاتا ہے یہ روحانی علم. اور راستہ کون سا؟ جہاں سے ہم الگ گئے، کون سا راستہ کہ آپ کو اصل مقام پہ پہنچانے والی یہ روحانی علم ہے. کہ مولا مرتضیٰ علی میں موجیجو ہے کہ تموں نے اصل مقام پہنچا. موجیجا تو جادوگرو પણ કરે છે ને માણસે પણ શીખે છે. તો مرتضیٰ علی નો મોજીજો શું છે કે અસલ મકામે પહોંચા. یہ مولا ہے. આ ભગત કે પેલો ભગત کوئی تم نے تاری جناب مچھلی مولا سنا، کوئی تم کو نہیں لے جائے گا، کوئی تم کو پار نہیں سکتا ہے سوائے مولا کے. આ ભગત કે પેલો ભગત કોઈ તમોને તારી જનાર નથી પણ તમોને તારી જનાર હું છું. એટલે અમે જે ફરમાન તમોને ફરમાવીએ છીએ તે જવાય છે. જેવો ઇન્સાન છે તે જવાયને ઉછળી લેશે, જેવો હેવાન છે તેઓની નજર ઘાસ ઉપર રહેશે અને જવાયને છોડી આપશે. اس کی گواہی پیر صدر نواب فرماتے ہیں کہ واقعی گواہ ہے کہ سامی کے گلے میں ہاتھ ہے. کہ مولا کے مکھ میں، مولا کے گلے میں، مولا کی وانی میں سچی موتیوں کا ہار ہے.
स्वामी के गले में हार है, हीरा माणक दरिया, जिसरे भावे ताको देख है, साहेब है दिल दरिया। तो ये मोती, ये जवाहर मौला उसको देता है कि जिसको पसंद आता है, जिसको पसंद आता है उसको देता है। जिसरे भावे ताको देख है, साहेब है दिल दरिया। ये ऐसा खजाना है कि आपको ये जिस तरह एक मामूली रेगड़ी वाले और ये रास्ते में माल बेचने वाले और ये जो आपको चीजें बेचते हैं, ये वो चीज है। ये तो आपको हीरे की दुकान पर जाना पड़ेगा, आपको उसके लिए ढूंढना पड़ेगा और सच्चे हीरे की दुकान ढूंढनी पड़ेगी और सच्चा हीरा आपको वहां से मिलेगा। यानी मुर्तजा अली के सिवाय आपको ये हीरा कोई नहीं दे सकता, तो मुर्तजा अली दे सकता है। आप केले के दरख्त के पास जाएं, सेब के दरख्त के पास जाएंगे, मुझे एक आम दे दो, मुझे एक आम दे दो। सारी जिंदगी रोते रहे, पुकारते रहे, मुझे एक आम दे दो। सेब वाला झाड़ कहेगा मेरे पास तो सेब है, केले का दरख्त कहेगा मेरे पास तो केले हैं भाई, और नहीं है कुछ। लेकिन आम चाहिए तो आम के दरख्त के पास जाओ तो आपको आम मिलेगा। नूरानी मेवा आपको चाहिए तो रूहानी पिता के पास जाओ, और कोई नहीं दे सकता ये नूरानी मेवा। ये मेवा तो मौला दे सकते। इसीलिए पीर सदर मौला फरमाते हैं कि स्वामी के गले में हार है, हीरा माणिक दरिया, जिसरे बावे ताकि देश है, साहेब है दिल दरिया। कि मौला का तो दिल दरिया है। लेने वाले कितने हैं इसका परसेंटेज बता दिया ना मौला ने कि मेरे फरमान बहुत कीमती है और 70 में से एक आदमी भी मेरा फरमान ले उठा ले तो भी बेस्ट है। मैं इतना खुश हो जाऊं, मौला फरमाते मुझे इतनी खुशी हो गई कि मेरे फरमान जिसने उठाया तो मैं समझूंगा कि सारी रात मैं उसके पास बैठा हूं। सारी रात मौला की एक पल की कीमत कितनी है? एक पल की कीमत तो दुनिया का सारे माल भी दे दो मैं तो भी हम अदा नहीं कर सकते। मौला की एक पल की कीमत है। जो मौला हमारे को इतना फायदा देते हैं कि मैं सारी रात आपके पास बैठा हूँ। इतना फायदा मेरे फरमान पे अमल करने वाले पर और मेरे फरमान को दिल से उठाने वाले पर है। तो यहाँ फिर मौला ये 2 पैराग्राफ को मैं यहाँ पूरा करता हूँ। तो तीसरे में मौला और एक बात समझाते हैं। તમે જેટલા ઈમાન સાથે અમારી પાસે આવ્યા છો તેટલા જ ईमानથી पाछा जाओ तो मैं શું થાય? जितना आपका ईमान है उतने ईमान से अगर आप मेरे पास आए और उतना ईमान आपका रहा तो मौला फरमाते हैं मेरे आने का और आपको समझाने का क्या फायदा? आपको आपका ईमान मेरे फरमान से बुलंद हो जाए, आपका ईमान पहाड़ जैसा हो जाए, आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि आप अपनी जिंदगी में हकीकत का काम कर लो। वरना आपको मेरे पास आने से और मैं आपके पास आया हूँ इससे क्या फायदा? તમે જેટલા ઈમાન સાથે અમારી પાસે આવ્યા છો તેટલા જ ઈમાનથી પાછા જાઓ તો તેનો શું ફાયદો છે? क्या फायदा हुआ? इस्माइली दीन सतपंथ नो मरम समझो। देखो इसमें कितनी जबरदस्त बात है। इस्माइली दीन सतपंथ नो मरम समझो, તમારું દિલ એટલે જીવ કેમ પાક થાય તે સમજો। ये बड़ी जबरदस्त राज की बात है कि इस्माइली दीन सतपंथ यानी इस्माइली दीन की बात आई यानी निजात की बात आई यानी आजादी की बात आई यानी इतनी इसमें ताकत है कि जिस तरह पीरों ने फरमाया कि श्रेष्ठ 50 बरस जो बंदगी करे तो मुर्शिद तेरी एक जरूरत कि 5000 साल रात दिन बंदगी करे सत्संग के अलावा दूसरे मजदूर वाला उसको इतना फायदा नहीं मिल सकता कि मुर्शिद यानी मौला इमाम ज़मान इस्माइली दीन में एक व्यक्ति जितनी फायदा होता है उतना भी उसको नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस्माइली दीन सच्चा दीन है, नूरानी दीन है। इसलिए मौला फरमाते हैं कि सतपंथ में मरम समझो। जब तक इल्म को आप नहीं समझेंगे, फरमान को नहीं समझेंगे, धर्म को नहीं समझ सकते।
सत्संग दीन नो मरम समझो। मरम यानी इसके भेद, इसके राज समझो। अगर इसके राज आपको समझने हैं तो रूहानी पिता के पास जाओ, रूहानी इल्म में जाओ, रूहानी इल्म में डूब जाओ, रूहानी इल्म में फना हो जाओ, तो आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। તમારું દિલ એટલે जीव કેમ પાક થાય? आपके रूह को पाक करने की चीज कौन सी है? ये इल्म है। इल्म आप सुनेंगे क्योंकि ये नूर है। नूर आपके जीव को देता है, साफ करता है। इल्म ईमान सब जिक्र इसके हैं। इल्म है, ये भी जिक्र है। जिस तरह सीखना विद्यार्थी ने मौलाना फरमाया तो પહેલું તમારું ઈમાન પાક જો તે કેવી રીતે? તમારો रूह, अक्ल અને ईश्वर। रूह जो तुम्हारा रूह है ना वो इस फरमान में, और रूह की रूहानी अक्ल है ना वो इस फरमान में। तुम्हारा रूह, हमारे रूह का रूह, हमारे रूह का रूह किसमें है? फरमान में। आप फरमान पढ़ते हैं तो आपका ईमान पाक हो। हमारे रूह, अक्ल, रूहानी अक्ल, रूहानी इश्क। अगर रूहानी इल्म नहीं है तो न रूहानी अक्ल है न रूहानी इश्क है। तो अब ईमान पाक नहीं होगा तो पहला स्टेज आपका आप भी कंप्लीट नहीं है तो दूसरा कैसे हो सकता है? તમારો रूह, अक्ल અને ईश्वर पाक है। जो इश्क बराबर हो, अगर इल्म पढ़ने से आपके अंदर मोहब्बत पैदा होगी, प्यार पैदा होगा। कैसा प्यार पैदा होगा? तो जिस तरह एक मिसाल ले लें कि एक बड़ी में बड़ी चीज, मीठे में मीठी चीज इश्क है, मोहब्बत है, प्रेम है। मगर प्रेम का स्टेज है, अलग अलग स्टेज है। जिस तरह आप समझ लें कि एक आपकी 1000 रुपए की घड़ियाल है, घड़ी है, आपकी घूम जाए तो आपको कितना इसके लिए वो होगा? घड़ियाल घूम गई, घड़ियाल घूम गई, घड़ियाल घूम गई। यानी दुनिया की कोई भी चीज आपकी घूम जाए या दुनिया की चीज आपसे कोई छीन ले तो आपको जो दुख होता है ना वो खाक का दुख है। खाक के लिए आप दुख कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चा है, अपनी माँ से जुदा हो जाता है तो बच्चे को कितना प्रेम होता है। माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई? माँ बोलती ही मेरा बच्चा कहाँ गया? इसमें लेन देन तो है नहीं, लेकिन इसका दिल जो याद करता है ना प्रेम से, ये मतलब है। इस इल्म से आपको पता चलेगा कि मेरा मौला कैसा है, मेरा रूह कैसा है। मैंने अपनी नूरानी माँ और बाप को इतने सालों से नहीं देखा, जिससे मेरा रूह अलग हुआ। मैं कभी देखूंगा, कभी देखूंगा। आपके अंदर तलब होगी। ये इश्क ऐसा है कि खाक के टुकड़े कर देते हैं। क्षण एक जो बाई, इश्क तो बहुत है। जमात खाने में आते हैं, क्या करते हैं, दर्शन देते हैं, खिदमत करते हैं, जान फिशानी करते हैं, सर देते हैं। लेकिन ये इश्क कैसा है? ये इश्क कैसा है? ये सांस मांग रहा मौला, सांस। નથી જોતું તમારું માલ, નથી જોતી તમારી જાન, नहीं चाहिए तुम्हारा माल। माल से तो जान की। प्यारे नाम सलवात। हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया કે તમારામાંથી કેટલા જણ હિંમત કરીને જમાતખાને જાય છે અને ઇબાદત બંદગી કરે છે। જે જમાતખાને જઈ ઇબાદત બંદગી કરે છે, હિંમત રાખે છે, તેનું દિલ ઇલમ ઉપર વધારે હોય છે। કેટલાક માણસો દિવસ રાત નક્કામાં ગુમાવે છે, દીન ઉપર સાબિત રહેતા નથી, તેમને હિંમત નથી અને બેદીન લોકો સાથે મોહબ્બત બાંધે છે। આમ કરનાર અમારા મુરીદ નથી પણ મરીદ એટલે ભટકતા છે। મોમન પોતાને તથા પોતાની ઔલાદને બેદીન લોકોથી દૂર રાખે, બેદીન લોકોથી દૂર રાખે છે।
એક વખત હઝરત ઈસા પોતાના અસાબો સાથે ચાલ્યા જતા હતા. તે વખતે તેઓને એક માણસ સામે મળ્યો. આ માણસ જોઈને હઝરત ઈસા પૈગંબર દોડીને એક બાજુની ગલીમાં નાસી ગયા. તેઓ ઘણા દૂર ગયા બાદ બીજા અસાબો તેમની પાસે પહોંચ્યા. અસાબોએ પૈગંબરને અરજ કરી કે સાહેબ, અમે વાઘ તથા સિંહથી ડરતા નથી, તેમજ જંગલમાં બીજા ફાડી ખાનારાઓ જાનવરોથી પણ ડરતા નથી. ત્યારે એક ફકીર જેવા માણસને જોઈને કેમ નાસી ગયા? હઝરત ઈસા પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે જે માણસ સામે મળ્યો તે નાદાન બેદીન હતો. નાદાન બેદીન ગધેડાથી નાસી જવું વધારે સારું છે. એવા બેદીન લોકોથી દૂર રહેવામાં ફાયદો છે. સલવાત. हकीकती मोमिनों, ये फरमान जो हमारे रूहानी पिता 48वें जोमे में फरमाया, जिस एक फरमान में हम अपनी हकीकत को किस तरह हासिल करें या हमारी इबादत में हमारी तरक्की कैसे हो, हमको इबादत में फ़ायदा कैसा हो, या हम इबादत के अंदर हासिल किस तरह करें, तो इसकी जो रुकावटें हैं वो मौला फरमान में फरमाते हैं कि તમારામાંથી કેટલા જણ હિમ્મત કરીને જમાત ખાने જાય છે. पहला सवाल मौला ने फरमाया कि बहुत से आदमी हिम्मत करते हैं जब जमात खाने जाते हैं. जो बेहिम्मत हैं वो जमात खाने नहीं आते हैं. मुरीद हैं लेकिन जमात खाने नहीं आते हैं. ऐसे बहुत से मुरीद हैं जो कभी जमात खाने नहीं आते हैं, कभी दसून भी नहीं देते हैं और कभी इबादत के लिए भी नहीं आते हैं. तो उसके लिए मौला ने फरमाया कि एक हमारे मुरीद हैं, दूसरे मरीद हैं. यानी 4 तरीके बताए कि इस्माइली मजहब में 4 तरीके के इंसान हैं. एक मुरीद, दूसरा मरीद, तीसरा मोमिन, चौथा रूह का मोमिन. मुरीद है वो दसून और दुआ बराबर देता है तो वो मुरीद है. जिस तरह मौला ने फरमाया कि मेरे रूहानी फर्जंद की 2 निशानी है, वो ये है कि दुआ और दसून उसकी बराबर है तो वो मेरा रूहानी फर्जंद है. लेकिन जो मरीद हैं, जो भटकते हैं, वो न दुआ पढ़ने के लिए आते हैं न दसून देते हैं. तो वो इस्माइली होने के बावजूद भी इधर उधर भटकते रहते हैं. भटकते रहते हैं यानी कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी दरगाह पे गए, कभी किसी फकीर के पास गए, कभी किधर गए, कभी जिधर जो बोलेगा इसमें फायदा होता तो वो भागता रहता है और हकीकत जो है उसके पास उसको वो छोड़ देता है. उसको मौला ने फरमाया वो मुरीद नहीं है, मरीद है. लेकिन जो मुरीद है वो दुआ पढ़ता है, हिम्मत करके जमात खाने आता है और उसके दिल में दुआ और दसून की जो रोशनी पैदा होती है उससे उसके दिल में तलब होती है कि अभी मौला को हम ज्यादा कैसे नजदीक हो जाएं. तो उसके दिल में इबादत के लिए ख्वाहिश होती है और वो तलब करता है कि मौला मुझे एक लिंक देवे, यानी अपना बोल देवे, इसमें आज़म देवे और बैतुल ख्याल में कबूल करे. और ऐसे ही मुरीदों को मौला चाहते हैं कि मैं उसको बैतुल ख्याल में दाखिल करूं. लेकिन मौला फरमाते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के कहने से बैतुल ख्याल में आओ, या देखा देखी में आ जाओ, या आपके घर में 4 आपके फर्ज हैं तो मैं नहीं हूँ, इस तरह से नहीं. आप दुआ और दसून की रोशनी को अपने दिल में लो, यानी जमात खाने की दिल से जाने से, किसी को देखा देखी से नहीं, अपने दिल से जो जाता है और सच्चे दिल से दसून देता है उसके दिल में ये रोशनी पैदा होती है कि मैं अभी इबादत के लिए उठूंगा और बोल लूंगा. तो ये तो मोमिन है. तो मौला फरमाते हैं कि તમારામાંથી કેટલા જણ હિંમત કરીને જમાત ખાને જાય છે અને ઇબાદત બંદગી કરે છે. જે જમાત ખાને જઈ ઇબાદત બંદગી કરે છે, હિંમત રાખે છે, તેનું દિલ
इलम ऊपर વધારે હોય છે। दूसरी निशानी मौला ने यह फरमाई कि वो सच्चे दिल से जाता है तो उसके दिल में जो रोशनी पैदा होती है वो ये है कि उसके दिल में हिम्मत होती है और वो इलम की नूरानी आंख की तरफ आता है कि मेरे मौला क्या मेरे रूह के तरक्की के लिए मौला फरमान फरमाते हैं, मैं जो कर रहा हूँ उसमें कितनी गलतियां हैं, कितनी मिस्टेक है, मैं सही चल रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बहुत से आदमी जमात खाने आते हैं, दसवन देते हैं, लेकिन उसका बिजनेस भी साफ नहीं है, यानी सच्चाई वाला धंधा नहीं है, तब तक उसकी दसवन भी सच्ची नहीं है। मौलाना फरमाया दसवन चौखी दसवन की मायना आपका जो पैसा है वो सफाई वाला होना चाहिए, क्योंकि मौला हमारा जो धर्म है वो सच्चा है, यहाँ सच्ची नोट चलती है। जिस व्यापार में, जिस बिजनेस में, जिस कमाई में बेईमानी है उसमें से अगर वो दसवन निकलती है तो वो दसवन चौखी नहीं है। चौखी दसवन आपकी सच्ची मेहनत और सच्ची जो है समझ है और सच्चाई से आप सबको अपना हक देते हैं और उसमें से जो आपको मौला देता है ये आपकी है सच्ची कमाई, और उसके अंदर जो दसवन है वो चौखी होती है, उसको ही दिल के अंदर मौला रोशनी देते हैं। मौला फरमाते हैं कि हिम्मत રાખીને તેનું દિલ ઇલમ ઉપર વધારે હોય છે, ऐसे ही आदमी जो है वो इलम की तरफ आएंगे। बहुत से आदमी जमात खाने आते हैं, दुआ पढ़ते हैं, दसवन देते हैं, लेकिन इलम की जब बात आती है तो ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ मुंह फिरा देते हैं। यहाँ बहुत से कम आदमियों को इलम सुनने में मजा आता है, बहुत से कम आदमियों को इलम सुनने में मजा आता है। इसकी निशानी है ये मौला फरमाते हैं कि जो जमात खाने जाते हैं और हिम्मत करते हैं उसका दिल इलम के ऊपर ज्यादा होता है। अगर इलम के ऊपर उसका दिल नहीं है तो वो जाता जरूर है, उसको सवाब जरूर होता है, लेकिन जो उसकी रूहानी को तरक्की करनी है वो तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि इलम है वो रोशनी है, इलम है वो आंख है। इलम के अंदर हमको रोशनी क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि मौला जो है वो सरापा नूर है और मौला का नूरानी स्वरूप है, ये रूहानी इलम है। इसी इलम में हमको नूर दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखता है तो हजून हम माया में डूबे हुए हैं। इस तरह किसी ने कोई सवाल करे कि भाई आपके इमाम में क्या खूबी है, आपके हाजिर इमाम की क्या खूबी है, आवा खान की क्या खूबी है, तो हम रुक जाएंगे, सोचेंगे कि भाई हमारे मौला में कौन सी खूबी है। जो हम सब कुछ हम अपने इमाम को मानते हैं, तो इमाम है वो नूर है, नूर है। हम कहेंगे कि हमारा इमाम नूर, हम उसको नूर के नूरानी स्वरूप में अगर मानते नहीं हैं, और मानते हैं भले देखते नहीं हैं, लेकिन वो नूर की मायना क्या होती है? कि नूर की मायना ये है कि भाई कोई पूछे कि नूर की मायना क्या होती है, तो नूर की मायना ये है कि रोशनी दिखाने वाला, रोशनी दिखाने वाला, यानी कि हमको अपने नूरानी असल वतन पे पहुंचाने वाला खुद खुदावंद आलमीन हमको अपनी नूर से रोशनी दिखाता है। रोशनी यानी रास्ता दिखाने वाला, जिसको गुजराती में भूमिया कहते हैं, जिसको गाइड यानी गाइड करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, ये नूर है। ये कौन सा रास्ता दिखाता है? कि असल मकान पे पहुंचाते हैं। ये रास्ता मौला दिखाते हैं ना, ये असल मकान का जो फरमान मौला फरमाते हैं कि इस तरह से अगर तुम चलोगे तो हमारो मजहब सीधी सड़क जेवो छे, उसमें कोई उलझन नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक दो चोपड़ी गुजराती पढ़ा हुआ एक सादी समझ रखने वाला आदमी भी मौला के फरमान से नूर की रोशनी को हासिल करके और असल मकान तक पहुंच सकता है। जो असल मकान दूसरे मजहब वाले अगर सारी जिंदगी अपनी मौला को दे दे, यानी घर छोड़ के जंगल में जावे, इबादत करे, बंदगी करे, सब कुछ दे देवे, अपनी बादशाही दे देवे, अपना माल दे देवे,
اس سے زیادہ اپنی جان بھی دے دے تو بھی اس کو نور کی روشنی تک نہیں مل سکتی. کیوں؟ کہ مولا نے فرمایا کہ تم انسان روپ میں ہو اور خداوند تعالیٰ نے تم پر وہ بڑی مہربانی کی ہے کہ تم کو 56 دن میں جنم دیا. 56 دن آپ کو روشنی میں جنم ملا. ہمارے جو گھر ہیں وہ نور کے اوپر ہیں، نور کے اوپر. نور حاصل کرنے کو نہیں جانا ہے، نور ہمارے پاس ہے. کہ جس طرح پیر حسن کا بھی دن فرمایا کہ مارت چوکھو ملی کری چالو اس میں اندھیرا نہیں. یہ پیور راستہ ہے، اس میں ذرا بھی ملاوٹ نہیں، ایک دم پیور. مارت چوکھو ملی کری چالو اس میں اندھیرا نہیں. اجواڑا میں جی اندھارو کرسے کہ جیسے نرک جوار. اگر مرید ہو کے اور آپ نے دعا اور دسوں نہیں دی تو آپ بھٹکتے رہیں گے، پھر ایسا جنم نہیں ملے گا. اور ایسا جنم اور ایسا دھرم یہ بہت محنت سے ملتا ہے. श्रेष्ठ 50 गोगी तो આવ્યો અને આવ્યો તો માનખા દે कि 50,000 साल के बाद एक इंसानी जन्म मिलता है, उसमें भी सत्संग में जन्म बड़ी मेहनत से, बड़ी इबादत से, बड़ी कमाई से. अभी जो दुनिया में जितने मुसलमान हैं उसमें से अच्छे में अच्छे, बहुत अच्छे अमाल करने वाले, बहुत इबादत करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, उसमें से ज्यादा में ज्यादा अच्छा होवे, इसके दिल में तलब होवे कि मुझे खुदावंद ताला अपनी रोशनी में जन्म दे कि मैं देखूं. तब 100 में से 1000 में से एक आदमी को सत्संग में जन्म मिला. पूरा पूर्ण विना क्या थी पानी. एवो साचो तो सत्संग का पीरों का ये तजुर्बा है कि अगर पिछली कमाई नहीं हो रही तो आपको सत्संग में जन्म नहीं मिले. सत्संग पदार्थ पानी है जो दिल हो गए पाक. अब मौला अपनी नूरानी रहमत से और फरमान से, इल्म से हमारे रूह को, दिल को पाक करके अपने में वासल करने के लिए मौला हमको ये रास्ता बता. मौला ने फरमाया कि हमें आसमान ઉપરથી આવ્યા છીએ તે તમારો ડાક્ટરપણો કરવા નથી આવ્યા, પણ અમે જે ફરમાન કરીએ તેમાં તમારા જીવનો છૂટકો થાય. तो मैं फरमान जो करता हूँ ना उसमें आप आजाद हो जाएंगे. जो जन्म से नहीं मिली. पीर सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया कि कितने जन्म से मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मौला मेरे दिल में नहीं मिले. कितने जन्मों से मेरे रूह को आजादी नहीं मिली, मैं आजाद नहीं हुआ. जुगा जुगनी हूँ दुआगन होती, आज सुहागन की दी मोरी. तो इतने जन्मों में काम नहीं हुआ, आज इस जन्म में कैसे काम हुआ. जिम सरिता सायर में समाणी, जिस नदी जो है दरिया में मिल जाती, इस तरह मैं मौला के नूर में एक हो गया. हयाती में बोलते, हयाती के बाद में, हयाती के अंदर बोलते हैं कि मेरी अब वो हालत है कि मैं मौला की दरिया में मिल गया. और मौला ने पीर सदरुद्दीन को कितना याद किया, हर जगह पे याद किया. पीर सदरुद्दीन में खूबी क्या थी कि पीर सदरुद्दीन माँ बाप फरमाते हैं कि खाने के गले में मेरे को रास्ता मिला तो मौला की नूरानी रोशनी से, यानी फरमान से. तो मौला ने फरमाया कि मोजीजा माणस जादूगरो करे छे અને માણસો પણ શીખે છે, પણ મૌલા મુર્તઝાલીનો મોજીજો એ છે કે તમને અસલ મકાને પહોંચાડે. ये मोजीजा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ इमाम कर सकते. इसीलिए पीर ने फरमाया कि मारत चोखो मली करी चालो, इसमें अंधेरा नहीं. इसमें अंधेरा है नहीं, आपको रोशनी में जन्म मिला. अजवाड़ा में जो अंधारू करता, रोशनी में आप अंधारा लाना चाहते हैं. आप दुआ नहीं पढ़े, आप दसों नहीं दें, आप इबादत नहीं करें तो ये तो रोशनी में अंधेरा आता है. आप दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में रखें और मौला की मोहब्बत नहीं रखें तो ये रोशनी आप निकाल रहे हैं और अंधेरे को जगा दे रहे हैं. तो पीर हसन कबीरुद्दीन माँ फरमाते हैं कि अजवाड़ा में जो अंधारू करते, ऐसा नहीं कि भाई आप अंधारे में से आपने रोशनी की है. आपको रोशनी मिली है, आपके पास नूर है, आपके पास इसमें आजम है. इसमें आजम नहीं हो गए तो मोमिन हो नहीं सकता. दुनिया में मौला ने फरमाया कि 313 मोमिन है.
مومن نہیں ہوئے تو دنیا 313 نہیں ہوئے تو چل نہیں سکے۔ آپ سوچیں کہ دنیا میں 313 مومن کہاں ہیں؟ کوئی مذہب میں ہے؟ ہندو ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، پارسی ہے، نصارا ہے، کرسچن ہے، بہت مذہب ہے کسی کے پاس اسم اعظم؟ جب تک دعا اور دسون مرتضی علی اوتاری پروش خداوند عالمین کے مکھ میں آپ کی کمائی، سچی کمائی میں سے دسون نہیں دے رہے، نہیں جا رہے، تب تک آپ مومن کیسے ہو سکتے؟ تو دنیا میں 313 مومن ہیں، 3 سے 3.5 کروڑ اسماعیلی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اندازہ میں بتا دوں۔ لاکھ میں 1 ہو گئے تو کروڑ میں 100 ہو گیا، 3 کروڑ میں 300 ہو گیا۔ اسماعیلیوں کے سوائے کوئی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، اور مولانا نے فرمایا 313 مومن نہیں ہوئے تو دنیا نہیں چلے۔ آپ سوچو کہ آج دنیا کس کے اوپر دار و مدار رکھتی ہے؟ دنیا کا دار و مدار اسماعیلی ستپنتھ پہ ہے، اور ہمارے جو جماعت خانے میں دعائیں مانگی جاتی ہے، خداوند عالمین مرتضی علی حاضر امام سے یا مولا دنیا میں امن امان قائم رکھ، یہ دعاؤں کی برکت ہے۔ باقی دنیا میں آپ دیکھیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا چلنا کیسا ہے، ہمارا دعویٰ ہے مسلمان کا، لیکن ہم